क्या हम पढ़ें और क्या अंतर है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, बहुत ही ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जिसमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। चीज़ें रेपिटेडली पूछी जाती हैं, कई लोगों को लगता है बहुत ही आसान एग्जाम है, छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, बट स्टिल इस एग्जाम के बिना आप आगे नौकरी नहीं ले सकते अगर सरकारी की बात करें, और प्राइवेट स्कूल्स में भी अभी ज़रूरी है। तो समझेंगे कि कुछ लाखों लोग ये एग्जाम देते हैं, मतलब अगर 12,47,000 लोगों ने पेपर 1 दिया, फिर 11 लाख समथिंग ने पेपर 2 दिया, और जो पास होते हैं कुल वो 4 लाख 6 लाख अगर टोटल मिला दें 6-7 लाख के बीच में, यानी लगभग 70-80% लोग अभी भी फेल ही हो रहे हैं। तो उस केस में हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अप्रोच अलग है। एग्जाम इजी है बट अप्रोच गलत हम कई बार प्रयोग कर। नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे, 140 नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे। अभी कोशिश कीजिए कि वैसे तो इस चीज को आप साइड कर दें जिन लोगों ने तैयारी अभी शुरू की है ना। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको टेंशन वैसे भी नहीं लेनी। तो उस केस में आपके पास सिंपल आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि एक तो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लस आपकी प्रैक्टिस, यानी आपने कॉन्सेप्ट इतनी बार रिवाइज किया हो, क्योंकि इस बार टॉपिक वही है, उन्हीं के क्वेश्चंस। मान लीजिए डेवलपमेंट से भी अगर वो मुश्किल क्वेश्चन बना दे तो वो भी सॉल्व नहीं हुआ हमसे इस बार। तो उस केस में ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट हम इतनी बार पढ़ लें, और प्रीवियस ईयर जितना हो सके। प्रैक्टिस से मेरा मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से है, और उसमें भी ऑनलाइन पेपर सीटेट की वेबसाइट पे है, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किए हैं, यहाँ लेट्स लर्न पे, नोट्स पे भी अभी हम आएंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, उसके साथ मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आप नोट्स जो दिए जा रहे हैं, फ्री नोट्स हैं ये, टेलीग्राम पर सीडीपी के नोट्स आपको मिल चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे अगले 1-2 दिन में। तो नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, जिसने जहां से भी पढ़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं और प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करने मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं हुआ, आप टॉपिक, नंबर ऑफ पेजेस कितने पढ़े हैं आपने दिन में, कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं, कितना चीजें, कितनी किताबें, कितनी जगह से, कितने चैनल्स पे पढ़ लिया है, कुछ भी मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में कितनी बैठी है वो चीजें। तो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो सके उसको कीजिए, और प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता लगे उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आप बार बार पढ़ें, और अगर जिनको आप पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट 4 नंबर के आसपास आपके क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं विकास की प्रक्रिया से, है ना। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप नोट्स में पढ़ेंगे, मैंने बहुत कंसाइज वे में, ऐसा नहीं है ये सिर्फ 42 पेज के नोट्स हैं, ऐसा नहीं आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, 400 पेज नहीं पढ़ने हैं इस टाइम पे। स्पेशली नोट्स का मतलब ये है कि आपने या तो खुद के बनाए हो या फिर कंसाइज, कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा रही हो जहां पे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, टॉपिक सिलेबस सब सेम है, ठीक है जी। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो 4 से 5 क्वेश्चन डेवलपमेंट पर आते हैं, जिसमें डेवलपमेंट के प्रकार क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये एक छोटा सा चैप्टर हुआ। प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आ जाते हैं। कई बार वाइगॉस्की के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी प्याजे के 2 आ जाएंगे, तीनों से एक तो आता ही है, कई बार मल्टीपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उस केस में 4 नंबर कम से कम आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक। ये जो आपको शुरुआत के 5-6 टॉपिक दिख रहे हैं, ये 20 नंबर का हिसाब किताब है, अगर आप सीडीपी की बात करें, और अदर सब्जेक्ट में भी ये आपको हेल्प करेंगे। तो कोई रीजन नहीं है आपके पास कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ें, ठीक। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, इनकी सबकी वीडियो लेट्स लर्न पे है, अभी मैराथन में मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी आपको, ठीक। सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग एक ऐसा विषय है जिसको आप शायद 10 मिनट भी ना लगे आपको पढ़ने में। डायग्नोस्टिक का मतलब है आप रीजन जानेंगे, गैप पता करेंगे, और रेमेडियल का मतलब है गैप पता करने के बाद आप बच्चे को रेमेडी देंगे, उसको सिखाएंगे सही ढंग से या दोबारा से या जैसे भी पॉसिबल हो, ठीक। जहां उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, बस इतनी ही बात है, और इसी पे क्वेश्चन आएगा। सीसीई में और क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ये थोड़ा सा जानना है, और समग्र रूप से हम बच्चे का होलिस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, उसको पूरी तरह से सर्वांगीण रूप में जांच पाएं, ठीक। तो ये 3 टॉपिक हो गए। फिर एनसीएफ 2005 से भर भर के क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, नोट्स में भी गिवन है, उतना कर लेना है, ज्यादा नहीं करना। इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें, 5 नंबर का अकेला टॉपिक है अपने आप में, और ये 5 नंबर आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे, सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। समावेशी शिक्षा यानी सबको समावेशन, सभी बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो इस बार बहुत क्वेश्चन आए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, ये भी मैंने नोट्स में बहुत ही कंसाइज वे में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चंस कैसे आए वो भी दिए हुए हैं, और ये कराई भी हुई है यूट्यूब पे अभी लेटेस्ट वे में, वो भी आप देख सकते हैं। सीसीई एक और बार लिखा हुआ है, ये सीसीई वो वाला नहीं है, ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कम से कम भी 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेंगे, और हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। जेंडर का एक क्वेश्चन है। अब बच्चे को अगर आपने सेंटर में रख लिया तो उसके जेंडर का भी ध्यान रखना है, उसके सोशलाइजेशन का भी ध्यान रखना है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ये सारे टॉपिक एक साथ कवर हो गए, ठीक। तो ये शुरुआत के टॉपिक लगभग 20 से 22 नंबर आपके दिलवा देंगे आपको, ठीक।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, सीसीई, एनसीएफ, इंक्लूसिव एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जेंडर, सोशलाइजेशन, इतने हल्के टॉपिक हैं और इनको आप समझ गए तो आपके बहुत सारे नंबर बच जाएंगे, समय कम लगेगा। तो सबसे पहले इनको निपटाएंगे, डेवलपमेंट को निपटाएंगे, फिर एनसीएफ है। इंक्लूसिव एजुकेशन भी आसान है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सब कुछ नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा, एक तो सेग्रीगेट नहीं करना बच्चे को, लेबल नहीं करना बच्चे को, और क्या करना है, ऐसी ग्रुपिंग नहीं करनी जहां पे सेम एबिलिटी की ग्रुपिंग हो रही हो, और आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, यही छोटी छोटी बातें। इंक्लूसिव एजुकेशन भी ऐसा नहीं है आपको बहुत ही 300 पेज में इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है। ठीक, मोटिवेशन पे एक क्वेश्चन आता ही है भाई, इंटरनल मोटिवेशन होती है और एक्सटर्नल होती है। इसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा, यानी जिसका रीजन अंदर है वो इंटरनल, जिसका रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल। एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, बाकी सब्जेक्ट में भी एक आध क्वेश्चन इससे मिल सकता है। ठीक, लैंग्वेज एंड थॉट, अब ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके पेडागोजी यानी सीडीपी में भी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही लैंग्वेजेस में भी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर सब्जेक्ट में। जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं जिसको हम, भाई आप चार्ट्स लेके आएंगे, बच्चे के भले के होने चाहिए, टेक्स्ट बुक सही तरीके से हम रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर पाए, बच्चे की मातृभाषा का सही से प्रयोग कर पाए। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये लैंग्वेज भी आपकी कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज पेडागोजी चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, वॉट लगभग सब में टॉपिक सेम है। बस आपको इतना ध्यान रखना है लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या संबंध है, पियाजे वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं, चॉम्स्की क्या कह रहे हैं, है ना। एक्विजिशन और लर्निंग की बात होगी कि भाषा का अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है। लैंग्वेज की स्किल्स हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मिलियंस लोगों ने देखा हुआ है। यानी भाषा कौशल, 4 भाषा कौशल हैं, LSRW से हम याद रखते हैं, सुबो पाली हिंदी में हम कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, ये इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है। अगर हम बात करें TLM की, टीचिंग लर्निंग मटीरियल की, तो बच्चे के लिए जितना हो सके प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, जिससे कि वो आसपास लैंग्वेज उसको दिखे आसपास और वो सीख जाए, माहौल मिले। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग है कि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ करके पढ़ा पाएं। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो 3-4 टॉपिक हैं, ये आपके हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी लगभग कवर्ड है इनमें। और क्योंकि आप पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग पहले पढ़ चुके हैं, चॉम्स्की थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब एक नंबर के क्वेश्चन हैं, इनफ है ये पेडागोजी अगर आप इतना बार बार पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, है ना।